नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जो डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो उसके सवाल हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप ये समझ सकें कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है एग्ज़ाम। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। पहला सवाल देखिएगा, इस तरह का सवाल आ रहा है पेपर में, और ये सवाल पेपर में ही आया है। और ये सवाल ये है कि a/6 is equal to b/10 is equal to c/4। अगर आप इसको इक्वेट करोगे दोस्त, तो a is equal to 6, b is equal to 10 और c is equal to 4। तो ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और ये c का, ऐसे ही नोट है। तो अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट a + b + c/a पूछ रहे हैं, तो a का वैल्यू 6, b 10 और c 4 बाई a 6। तो 10 6 16 4 20 बटा 6 यानी 10/3। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है कहानी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक निश्चित मूलधन पर 4 वर्ष और 10 वर्ष में समान ब्याज पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। एक निश्चित मूलधन पर 4 वर्ष और 10 वर्ष में समान ब्याज पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या। समान ब्याज मतलब समान ब्याज दर पर अर्जित अनुपात क्या होगा। तो सीधा सीधा बात समझो कि अगर मूलधन बराबर है तो मूलधन P, R बराबर है तो R और T 4 साल बटा 100, और मूलधन बराबर है तो P, दर बराबर है तो R और समय है 10 साल बटा 100। 100 से खत्म हो जाएगा, PR से खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:5। ये आपका आंसर हो गया, 2:5 का रेशियो होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक ट्रेन अपनी गति को अपनी मूल गति के 8/5 गति से 8/5 गुना कर देती है और अपने निर्धारित समय से 39 मिनट पहले स्टेशन पे पहुंच जाती है। राइट है। तो सामान्य समय ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्त। अभी तक सवाल आप पढ़ते थे कि एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से 1/2 चाल से चलता है तो इतने देर से पहुंचता है। यहाँ मामला यह है कि उसने चाल को बढ़ा दिया, और कितना बढ़ा दिया, 8/5 बढ़ा दिया, यानी वृद्धि कितने की हो गई, 3/5 की। ठीक है, कितनी वृद्धि हो गई, 8/5 - 1 बराबर 3/5 की। और ये 3/5 जब तेजी से चल रहा है तो 39 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 1 बराबर 65 मिनट। और चूंकि 39 मिनट पहले पहुंचा है तो सामान्य चाल से चलेगा, तो इसमें 39 जोड़ लीजिए, 9 5 14 1 और 6 3 9 1 10, 104 मिनट। 104 मिनट लगेंगे। बात को समझने की कोशिश करो। 3/5 चाल से चल रहे हैं तो 39 मिनट लग रहा है, तो 1 बराबर 65 हो गया। अब 39 ऐड कर दोगे, चूंकि इतना पहले जा रहा था तो इतना और समय लेगा, तो 104 मिनट उसको लगेंगे। अगला सवाल है कि 32 पेन और 12 पेंसिल का मूल्य 790 रुपए है, 8 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। सिंपल सा सवाल है दोस्त, बात को समझो। अगर आप देख रहे हो और देख पा रहे हो तो 32 पेन 12 पेन, यहाँ पे कितना है, 8 पेन और 3 पेन, यानी चौथाई पूछ रहे हैं। 32 का चौथाई कितना हो गया, 8, देख लो, 32 पेन प्लस 12 पेंसिल इज इक्वल टू 790। तो क्या कह रहे हैं, 8 पेन्स प्लस 3 पेंसिल इज इक्वल टू क्या होगा, 790/3। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 1 3 6 18, देखो सॉरी 3 से नहीं, 8 4 से भाग होगा, सॉरी हाँ 4 से, 14 हो रहा है ना। तो 4 1 4, कितना बचा, 4 3 7 39, 19 9 4 36, यानी अब यही है, एक ही ऑप्शन है 197.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जहां 19 आ रहा है। क्लियर है। अगला सवाल, कियामा एक पुस्तक पढ़ रही है जिसमें 350 पेज हैं, उसने 36% पृष्ठ पढ़ लिए, उसे अभी तक पुस्तक में कितने पृष्ठ नहीं पढ़े। सिंपल सवाल समझो, कितने पढ़े हैं, 350 पेज की पुस्तक है, 36% पढ़ लिया, तो कितना नहीं पढ़ा है, 64% नहीं पढ़ा है, गुणित 64/100, 0 0 से खत्म, 5 दूनी 10, 8
32, 7 दूनी 14, 1 और 7 त्रिक 21, 22, 224 पेज उसने नहीं पढ़े। क्लियर है कहानी? अगला सवाल, चावल के एक मिश्रण में 30 किग्रा प्रति 30 चावल के एक मिश्रण को प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है और यह मिश्रण सवाल में कुछ छूट रहा है। क्वेश्चन देखिए ये है कि चावल के एक मिश्रण को 30 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है। ठीक है, चावल के एक मिश्रण को 30 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है यदि मिश्रण 21 रुपए प्रति किग्रा तथा 25.2 रुपए प्रति किग्रा वाले दो प्रकार के चावलों को मिलाने से बना है। मिश्रण में इन दोनों प्रकार के चावल का अनुपात कितना है यदि चावल को बेचने पर 25% लाभ होता है। ध्यान से समझना। अगर 25% का लाभ है तो 125% बराबर 30, तो 100% बराबर 30 बटा 125 गुणित 100, 25 चौके 100, 25 25 125, 5 36 6 चौके 24 रुपए। अब क्या है, कह रहे हैं कि 30 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचेंगे चावल, 30 रुपये बेचा जाता है। अच्छा सॉरी, बात समझो क्या है। कह रहे हैं कि यदि मिश्रण को 21 रुपया प्रति किग्रा और 25.5 रुपया प्रति किग्रा वाले दो मिश्रण के चावल को मिलाने से बना है और यह जो मिश्रण है वो बेचा जा का कास्ट आएगा 24 रुपए, यदि तो इन दोनों प्रकार के मिश्रणों चावलों का अनुपात पूछ रहे हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा 1.5 और यहां से कितना हो जाएगा 3, यानी 1:2 का अनुपात हो जाएगा। बात को समझो दोस्त, फिर से बता देता हूं। कह रहे हैं कि चावल के एक मिश्रण को 30 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है यदि चावल बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो 125% बराबर 30, यानी कास्ट प्राइस कितना हो गया 24। अब आगे क्या है, यदि मिश्रण 21 रुपया प्रति किग्रा तथा 25.2 रुपया प्रति किग्रा वाले दो प्रकार के चावलों को मिलाने से बना है, मिश्रण को इन दो प्रकार के चावलों का अनुपात कितना है। मिश्रण में इन दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात कितना है, यही पूछ रहे हैं आपसे, राइट ना। तो ध्यान से समझिएगा, एक चावल 21 रुपए का और एक 25.5 का है, ये 24 रेट है, तो आप इसको एलिगेशन लगा देंगे तो 1:2 आ जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला सवाल, एक व्यक्ति 24 किमी की दूरी 8 किमी प्रति घंटा और 18 किमी की दूरी 9 किमी प्रति घंटा और 12 किमी की दूरी 3 किमी प्रति घंटा पर तय करता है, औसत चाल क्या है। ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझो बच्चा, एक व्यक्ति 24 किमी की दूरी 8 किमी, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी 24 किमी 1, 18 किमी 2 और 12 किमी 3। 3 दूरियां हैं, 24 किमी की दूरी 18 किमी की दूरी और 12 किमी की दूरी। अब चालों से जा रहा है तो समय निकालना, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब 24 किमी की दूरी अगर 8 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 घंटा लगेगा, 18 किमी की दूरी 9 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2 घंटा लगेगा और 12 किमी की दूरी 3 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 4 घंटा लगेगा। तो 12 24 और 12 36 और 36 18 54 बटा 4 3 7 2 9 और 6 km ph होगा, 6 किमी प्रति घंटा। ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 है। इसका अनुपात क्रमशः 1 और 2 करने के लिए कितना अतिरिक्त पानी मिलाया जाना चाहिए। समझो बात को बच्चा, 60 लीटर का यह मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध इसमें कितना है और पानी 2:1 है, ठीक है। यानी 40 दूध है और 20 पानी है, कोई तकलीफ नहीं।
इसका अनुपात एक संबंधी 2 करने के लिए इसमें इतना अतिरिक्त पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी दूध 1 भाग हो जाए और पानी 2 भाग हो जाएगा, तो पानी को 2 भाग करने के लिए 1 भाग अगर 40 है तो 2 भाग 80 हो जाएगा। बात समझो, पहले अनुपात 2 संबंध 1 है, 2 दूध है 1 पानी है। कितना पानी ऐड कर दें कि दूध तो मिला नहीं रहे हैं कुछ, तो दूध कुछ नहीं मिला रहे हैं तो 0 जोड़ रहे हैं, तो 40 का 40 रहेगा, लेकिन अनुपात में हिस्सा 1 का हो जाएगा, तो 1 बराबर 40, तो पानी इतना मिला दिया कि ये 2 बराबर 80 हो गया, 2 बराबर 80। तो पहले पानी 20 था, 80 लाने के लिए कितना पानी जोड़ना पड़ेगा, 60 लीटर पानी इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल, Q की दक्षता P की 40% है। Q की दक्षता P की 40% है। P और Q एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। PQ, PQ की दक्षता P की दक्षता की 40% है। दक्षता देख रहे हैं, Q की दक्षता P की 40% है, यानी P अगर 100 है तो Q 40 है, या यूं कह लीजिए ये 5 है तो ये 2 है। ठीक है, P और Q एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। दक्षता 1 दिन का काम भी होता है। कौन है? ठीक, तो दोनों का 1 दिन का काम मिला के कितना हो गया, 7, और 12 दिन में पूरा करते हैं तो गुणित 12 यानी 84 काम हो गया। कोई दिक्कत, कर लोगे यहां तक? ये 84 पूरा काम हो गया। बात समझो, दक्षता 1 दिन का काम भी होता है, और अगर दक्षता में 5 और 2 का अनुपात है, यानी P 5 काम करता है और Q 2 काम करता है, यानी दिन भर में मिलकर 7 काम कर देते हैं, और 12 दिन में अगर काम समाप्त करते हैं तो 84 काम, 12 सत्ते 84। Q अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 84 और 1 दिन में Q 2 काम करता है, तो आंसर हो जाएगा 42 दिन। आंसर 42 दिन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह के सवाल, इसी पैटर्न के सवाल आपसे एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। आप ऐसे ही सवालों को तैयार करके एग्जाम में बैठिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा बीतेगा। और सिलेक्शन गुरुजी पर ऐसे ही पेपर के क्वेश्चंस को देखने के लिए देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।